अडॉप्शन के जो बहुत से पहलू हैं उसकी अनटोल्ड स्टोरी आयशा फ़ारूक और पीर उमैर खालिद की क्या है। मैंने मोहब्बत में एक ख्वाहिश का इजहार कर दिया। बीच में बैक एंड पे मेरे माइंड में यही था, मैं शादी नहीं कर रही, तो अगर बेटी दे देगा भाई तो मैं उसके साथ जिंदगी गुजार दूँ। हमारे केस में आयशा को माँ बाप के बाद बच्चों से ज्यादा लेनी पड़ी कि मैं इनसे शादी कर लूँ या ना करूँ। एडवाइस मैं यही करूँगी कि जब आप बच्चा अडॉप्ट करें, अव्वल तो करें मत, और अगर करें तो फिर लीगल मामलात सारे हैंडल करें, क्योंकि फिर आपसे आपका भाई भी छूट जाता, आपकी भाभी भी छूट जाती। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ईमान सईद सयार अगेन। और अब हम जो पिछले एपिसोड में हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था वो लव मैरिज थी, और उस पर हमने बात की बहुत से पहलुओं पे, मुआशरे को लेकर, एज डिफरेंस को लेकर, अडॉप्शन का भी उसमें जिक्र था। तो अब हम चाहेंगे कि अडॉप्शन के टॉपिक को हम ब्रीफली डिस्कस कर सकें और पूछें कि अडॉप्शन के जो बहुत से पहलू हैं उसकी अनटोल्ड स्टोरी आयशा फ़ारूक और पीर उमैर खालिद की क्या है। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपने मेंशन किया पिछले एपिसोड में कि आपके 2 बच्चे अडॉप्टेड हैं। जब अडॉप्शन के बारे में कोई भी बात करता है या उनके सामने ये जिक्र होता है तो बहुत सी चीज़ें आती हैं दिमाग में, या पर्टिकुलरली लोग सोचते हैं कि एक कपल ने अडॉप्ट किया होगा बिकॉज दे कुडंट कंसीव। ये मैंने अपने पहले एपिसोड में भी यही बात की थी। तो मैं जानना चाहूँगी व्हाट्स योर अनटोल्ड स्टोरी रिगार्डिंग अडॉप्शन। एक्चुअली मैं बताया कि वर्किंग वूमन हूँ। मैंने जब पढ़ना शुरू किया तो सबसे पहला टास्क यही था, मतलब सबसे पहला टास्क तो ये था कि मैं लड़की हूँ, तो मेरी ग्रेट ग्रैंडफादर्स मदर को ज़रूरत थी एक पोते की, पोती आ गई, वो एक फ़ाइट थी। फिर उसके बाद फ़ाइट थी एजुकेशन की। मैं पढ़ लिया, सैयद फैमिली में होते हुए पढ़ लिया। अब पढ़ने के बाद मेरे अबू बड़े कोऑपरेटिव थे, मैं मतलब MA मैथ कम्युनिकेशन करने के बाद जॉब की तरफ भी चली गई। अब जब मैंने जॉब स्टार्ट कर ली तो मैंने अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से दुनिया को देखा, तो मैं इतनी महफ थी अपनी सारी चीज़ों में, और अबू चाहते थे कि घर में रौनक आ जाए, तो अबू ने मेरे से छोटे वाले भाई की शादी कर दी। और मैंने कुछ ऐसा सोचा भी नहीं था, मतलब मुझे नहीं लगता था कि शादी इज़ अ वेरी काइंड थिंग, कर लेनी चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला, वो होंगी कुछ पास्ट की चीज़ें। तो मैं उस वक्त तक कन्विंस नहीं थी कि मुझे शादी करनी। पर आई लव कि मेरे घर बेटी हो, और बड़ी मुश्किल से दुआएं कर कर के मैंने 3 भाइयों के बाद बहन भी ली। 14 साल की दुआओं के बाद एक बहन हुई। तो फिर जब भाई की शादी हो रही थी तो वो एक रस्म होती है वाग फड़ाई। अच्छा। तो मुझे किसी ने कहा कि ब्रादर रास्ता रोकते हो तो कुछ मांग, और मैं चली गई। अब मुझे कुछ समझ आया, बड़ी थी, क्या पैसे मांगूँ, क्या करूँ। तो मैंने उससे शादी के ड्यूरेशन दूल्हा बना खड़ा भाई जी। तो मैंने ऐसे कहा फहद जान, आपके घर जो बेटी होगी ना उसे बाग फड़ाई में मुझे दे दो। वो भी मुझसे मोहब्बत करता था, करता है। उसने कहा ओके, वो बात ख़त्म हो गई। और शादी का सिलसिला चल पड़ा, रौनक, भाभी का आना, वो सब कुछ हमने एंजॉय किया। तो फिर एक प्रोसेस शुरू हो गया, मतलब मैंने मोहब्बत में एक ख्वाहिश का इजहार कर दिया। बीच में बैक एंड पे मेरे माइंड में यही था, मैं शादी नहीं कर रही, तो अगर बेटी दे देगा भाई तो मैं उसके साथ ज़िंदगी गुजार दूँगी। इसके सिवा मैंने कुछ नहीं सोचा हुआ था, क्योंकि मेरे अबू बहुत फ्रेंडली थे। मतलब एक सोसाइटी में जहाँ पे पढ़ाने की इजाज़त नहीं थी उन्होंने मुझे पढ़ाया, उन्होंने जहाँ पे जॉब करने की इजाज़त नहीं थी वहाँ पे उन्होंने मुझे जॉब करने की इजाज़त दी। फिर उन्होंने मेरी इस ख्वाहिश को भी कि मैं शादी नहीं करना चाहती, उन्होंने उसको भी सलाम किया, बेटे की शादी कर दी अपने। और फिर मैंने ये कहा कि मुझे बेटी चाहिए, तो उन्होंने कहा ओके। अब सिलसिला शुरू हुआ, जब भी भाभी क्या कहते हैं प्रेग्नेंट होती तो मैं जाती उसको डॉक्टर के पास लेके, वो आज भी डॉक्टर बम्बल साहब है आता है। तो वो ना मेरी भाभी से कान में पूछते हैं ये तुम्हारी कौन लगती है। उन्होंने कहा जी ननान। कहते हैं अगर तुम्हारे घर बेटी हुई तो ये तुम्हें तलाक दिलवा देगी। मेरी हंसी निकल गई। तो भाभी ने भी ना मुस्कुरा के ने कहा ये बेटी की ख्वाहिश के लिए आती है। वो बड़ी हैरान हुए, चाहे अनचाहे वो हमारी इस कहानी का हिस्सा बन गए। डॉक्टर बम्बल जो उनके गायनाकोलॉजिस्ट भी थे, उनका अल्ट्रासाउंड भी करते थे। सिलसिला चलता रहा, खैर से उनके घर एक और बेटा हुआ। जब दूसरी अल्ट्रासाउंड पे भी मैं साथ गई ना, तो बम्बल ने मेरी तरफ देख के कहा, क्योंकि उसे पता था मैं क्यों आई हूँ, उसे इशारा किया नहीं कुछ नहीं हुआ। तीसरी बार खैर से जब वो प्रेग्नेंट हुई भाभी, तो मैं नहीं गई। मैं कहा यार तेरे घर नहीं थी होनी, मैं इमोशनल ना। वो चली गई। तो वापस आई, बड़ी एक्साइटमेंट, आज तक मेरे लिए बड़ा मीनिंगफुल डे है। आके कहती है
डॉक्टर बम्बल ने आपके लिए पैगाम भेजा। मैं बड़ी नाउम्मीद, मैं कहा क्या? कहते वो कह रहे हैं जाके फूफो से कहो कि आज वो मम्मा बन गई। तो बिलीव मी, अहमद इस बात का गवाह है, तब तो मैं थे नहीं। उन्होंने कहा था मिठाई लेकर आओ, तो मैं उस वक्त 5 किलो का टोकरा लेकर हॉस्पिटल गई। उन्होंने मुझे कहा तुम सच में इस दुनिया की हो? मैं कहा हाँ। और वो फिर 9 महीने मेरे लिए ऐसे थे कि बस मैंने सिर्फ कपड़े सिलवाने थे, चूड़ियाँ लेनी थी और जूते लेने थे। हरमजान गोद में आ गई, वो पैदा हुई तो वो बहुत बीमार थी। मैंने एक माँ होने का एक्सपीरियंस इस अंदाज में किया कि पैदा होते साथ ही भाई और भाभी ने अपने वादे के मुताबिक वो बच्ची मेरी गोद में रख दी। शायद उन पर मेरे वालिद का प्रेशर होगा। वो बच्ची मेरी गोद में आ गई, बीमार थी, अपनी एजुकेशन जॉब के साथ मैंने उसको पालना शुरू कर दिया, लेकिन उसके माँ बाप साथ थे। और आपके भाई इस बात से उनको कोई इशू नहीं था? अनफॉर्चुनेटली आज है, मतलब एडॉप्शन का एक जो सख्त पहलू है वो अपने वालिद की वफ़ात होने के बाद मैंने देखा। अब मेरी बेटी इनिशियली नहीं था क्योंकि सारे बच्चे ही मेरे थे, लेकिन हरम मेरी थी, लेकिन उसके माँ बाप भी साथ थे। फिर जब वालिद इंतकाल कर गए, भाई अलग शिफ्ट हुआ, मैंने फेस किया। तो बहुत अच्छा वक्त गुजरा, मैंने उसको बेटी की तरह ही पाला, आज भी मेरी ही है, मेरे साथ है, उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रही हूँ। लेकिन एडवाइस मैं यही करूँगी कि जब आप बच्चा अडॉप्ट करें, अव्वल तो करें मत, और अगर करें तो फिर लीगल मामलात सारे हैंडल करें, क्योंकि फिर आपसे आपका भाई भी छूट जाता, आपकी भाभी भी छूट जाती। तो इसके अंदर लीनियंट ना हो, अल्लाह ताला से दुआ करें सबसे पहले अल्लाह ताला ही दे, लेकिन जब फिर बच्चा ले ले तो फिर डट जाएं, क्योंकि अगर वो बच्चा वापस करेंगे तो वो सोसाइटी का बहुत गलत एक हिस्सा बनेगा, जिसके लिए मैंने बड़ी फ़ाइट की और उसमें मेरी बेटी ने भी बहुत साथ दिया। क्योंकि बच्चों की आई थिंक पर्सनली आई वुड से यू कैन डिसएग्री और एग्री, बच्चों की पर्सनालिटी भी बहुत स्प्लिट हो जाती है जब उनके पेरेंट्स हयात हों, और अगर आप फैमिली में अडॉप्ट करते हैं, आई थिंक बहुत रेयर केसेस होते होंगे जहाँ पे बच्चे पर्टिकुलरली या जो पेरेंट्स हैं और जो सिबलिंग्स हैं उनका रिश्ता ठीक रहता होगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि उसके बहन भाई भी उसके साथ ही पल रहे थे, 7 क्लास तक उसके बहन भाई भी उसके साथ थे, तो कोई ऐसा ख़ास इशू नहीं आया। और उसको फर्स्ट डे से पता था कि उसको पैदा करने वाली माँ कौन है, पालने वाली कौन है। आपने अडॉप्शन के बारे में हरम को पहले ही मतलब वो जैसे ही बड़ी हुई, एज की थी जब आपने, और आज हरम आज है फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट। अच्छा। और जब उसने ये डिसीजन मेक करना था कि उसने अपने पैदा करने वाले माँ बाप के साथ रहना है या उस माँ के साथ रहना है जिसने उसे पाला है और जिसे वाक़ पढ़ाई में दिया गया, तो उसकी एज थी उस वक्त 12 और वो 7 क्लास की स्टूडेंट थी। और उसने बड़े पावरफुल अंदाज के अंदर इस चीज़ का डिसीजन लिया कि मैं आयशा मामा को छोड़ के नहीं जा सकती। अगर वो गिव अप कर जाती या वो उस तरफ चली जाती तो मुश्किल हो जाती। मामा कहती हैं मामा शुरू से, और इनको पापा। अच्छा। अभी मैं आया नहीं है, अभी मैं डाउनलोड नहीं हुआ, मेरे बच्चे कहते हैं डाउनलोड नहीं हुए, हम लोग पहले आ गए थे, हमारे पापा बाद में डाउनलोड। बड़ा जोक होता है ये। तो ये एक अलग, ये बड़ा रेयर केस है कि अडॉप्शन हम लोग यूजुअली सोचते हैं लाइक आई सेड एज वेल कि शादी के बाद लोग अडॉप्ट करते हैं, और बहुत से ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने शादी से पहले भी अडॉप्ट किया है, शादी के बगैर भी किया है। इतना कहूँगा ये कोई इजी टास्क नहीं है, ऑफ कोर्स इट्स अ ह्यूज रिस्पांसिबिलिटी। और अगर मैं अपनी स्टोरी में बात करूँ तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था। सबसे मुश्किल क्या चीज़ थी कि क्योंकि ज़ाहिर हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ के लोगों की सोच ऐसी है। मेरी क्या सोच है हमारे लोगों की? मैं ज़रूर बताऊँगा। अगर तो आयशा के पास होता ना सिंगल बेटा, ठीक है, और मैं उसके साथ शादी कर लेता, कोई मसला नहीं था माशरे को, ठीक है, बेटे के एतबार से। क्यों? क्योंकि वो उसके लिए आप कुछ लड़का एक है, मैं इस आयशा से 10 साल छोटा हूँ, तो लोग ये सोचते थे कि यार ये छोटा है, ये पता नहीं आगे क्या होगा, क्योंकि हम ऐसे ही देखे हमने। अगर तो बेटा होता किसी ने कोई क्वेश्चन मार्क नहीं रखा था, लेकिन जब मेरी लाइफ में ये आयशा ने रखा कि बेटी है, ठीक है, और मैंने उसको हमेशा अपनी बच्चों की तरह देखा, तो मैंने सबसे पहली चीज़ को ये फेस किया। ये फेस मैंने अपने आयशा के घर में से भी फेस किया, ये नहीं कि मैं अपने फैमिली में फेस किया। आई थिंक कंसर्न्स होते हैं, बहुत कंसर्न्स था इस बात को लेके। तो इसके अंदर बच्चों का बड़ा किरदार है, बहुत ज़्यादा। जब हरम अडॉप्ट की तो वो बेटी थी और फैमिली साथ थी, बड़ा सपोर्टिवली सब कुछ, कुछ मसला नहीं हुआ।
अब वक्त गुजरने लगा, सब ठीक चल रहा था, तो दूसरे भाई के भी खैर से तीसरा बच्चा हुआ। और उन दिनों भाभी की तबीयत इतनी अच्छी नहीं थी, तो वो तीसरा दूसरे भाई से भाइयों से आयशा ने अपने दो डिफरेंट भाइयों से दो बच्चे अडॉप्ट। आपके बेटे की भी मैं स्टोरी जानना चाहूँगी। वही मैं आपको बताने लगी कि जब दूसरे भाई की शादी होगी, उसके घर पहला बेटा है शाहजेब, दूसरी बेटी है आसनात। जब तीसरा बेटा होने लगा, भाभी प्रेग्नेंट हुई, तो मुझे पता चला कि वो बीमार है। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम अबॉर्ट कर देते हैं और इसको कंटिन्यू नहीं करते। अब इसके अंदर में हम इसलिए क्योंकि अबू की ज़िंदगी में ही डिसीजन मेकर मैं रही, तो शायद यही वजह रही होगी जिसकी वजह से मैं अपने दोनों भाई गवा बैठी। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम उसे अबॉर्ट कर देते, लेकिन अबॉर्ट डॉक्टर ने इजाज़त नहीं दी। डॉक्टर ने कहा आप कंटिन्यू करें। अबॉर्शन का क्यों सोचा? अबॉर्शन कैसे सोचा? क्योंकि भाभी की तबीयत अच्छी नहीं और लाइफ रिस्क में नहीं थी, लेकिन मैं ये चाहती नहीं थी कि वो सफ़र करे और हम कर सकते। तो हम डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर ने कहा कि ये आप करवा लें, फिर उसके बाद भाभी का ऑपरेशन करवा लीजिएगा, हर्नियों का इशू था। तो मेरा ना उसके साथ ऐसा रिश्ता बना कि मैं रोज़ जब ऑफिस से आती थी तो भाभी किचन में होती थी, तो मैं उसके पेट पर हाथ रख के पूछती है कि क्या। आई रियली डोंट नो कि वो क्या तकलीफ सह रही थी, लेकिन उसके पेट पर रखकर हमेशा ये पूछती थी है या चला गया। वो तो आगे से हंस के कहती थी है। तो ये भी बहुत पॉजिटिव चीज़ है कि वो उसको पॉजिटिव लेती थी। बहुत से नन्नों और भाभीियों का रिश्ता जो है वो बहुत कंट्रोवर्शियल है। तो ये हुआ कि खैर से पैदा हुआ, और पैदा होते साथ ही सीन ये हुआ कि मैं ही वहीं पे थी और अभी भाभी अंदर ही थी। वो नर्स कहीं मुझे जानती थी, उसने दरवाज़ा खोला और बशर सीधा मेरे हाथ में, और बशर मुझे देख रहा है, मैं उसको देख रहा हूँ। ये फर्स्ट टाइम हुआ। आई एम नॉट ऐसी औरत कि मुझे बेटा ही चाहिए, मैं लड़कियों वाली मामा, मुझे बेटी चाहिए। वो मेरी गोद में आया, वो पटर पटर मुझे देख रहा है। मैंने अम्मी को कहा, अपनी मामा को, माँ अम्मी कितना प्यारा है ये खैर से, और कैसे पटर पटर देख रहा है, वो भी देख रहा है। ये मेरी उसकी जर्नी स्टार्ट हुई। अब भाभी मैंने आपको बताया बीमार थी जी, तो वो फीड भी नहीं करवा पा रही थी। तो मैंने कहा चलो सपोर्टिवली मैं उसके ये फर्स्ट डेज गुजार दी। वो फिर अब मेरे पास ही है बशर। तो अब मैंने सीन ये किया कि ऑफिस से आने के बाद रात को उसको पकड़ लेती, वो सो जाती भाभी, उसको फीडर पे ले आए, सिलसिला चलता गया। वो गुजरते वो कई 40 डेज गुजर गए जो छिले के थे। उसी ड्यूरेशन में मुझे ऐसा लगा कि ये काम फूफो से आगे बढ़ता जा रहा है। तो जो उसकी सुनते वगैरह हुई उस ड्यूरेशन में मैंने अपनी बेटी से पूछा कि अगर मैं इसको अडॉप्ट कर लूँ, क्योंकि भाभी ज़्यादा कन्विंस नहीं थी उसे पालने के लिए, तो हरम जा रही थी अपनी मम्मा के साथ, पैदा करने वाली मम्मा के साथ, अपनी खाला के साथ। उसने मुझे इजाज़त दे दी, मम्मा आप अडॉप्ट कर लो। मैं कहा अच्छा जी। मैं कहा पाल, मतलब मैं ऐसे भाई की तरह पालूँगी, ये हमारे साथ बिस्तर शेयर करेगा, आपकी चीज़ शेयर करेगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं मामा। ये कन्वर्सेशन हुई और मैंने उसे भेज दिया। वो जब वापस आई, उसके आते साथ ही छिला पूरा होते साथ ही मैंने बशर का सारा सामान पैक किया, बैग बनाया, उसकी सारी चीज़ें भी, और अपने भाई को अपने फ्लोर पे अपना बच्चा ले जाओ, और वो चला गया बशर। वो बशर ऊपर गया, सीढ़ियाँ में नीचे खड़ी देखने में छम छम रो रही। मैं वापस आई, कहा हौसला हो, नो प्रॉब्लम, हो जाएगा, कोई मसला नहीं। एग्जैक्ट 5 मिनट बाद मेरे भाई ने आवाज़ दी। वो बैग और बच्चा लेके सीढ़ियों में खड़ा था, उससे पीछे उसकी मिसेस खड़ी थी। उन्होंने कहा बाजी आप इसे पाल लें। मैं कहा क्यों? और मैं बड़ा क्वेश्चन स्टाइल में से पूछ रही, भाई मैं क्यों पालूँ? मैंने कहा मैं वापस नहीं करूँगी भाई। इस कन्वर्सेशन के अंदर ये हुआ कि वो सीढ़ियों में उतर के बशर मेरे पास आ गया, उसका बैग मुझे दे दिया गया, और ये वादा मेरे माँ बाप के सामने किया गया कि कभी बशर मुझसे नहीं मांगा जाए। तो मैं लकीली एक और बच्चे की माँ बन गई माशाल्लाह। और वो दूसरा बच्चा भी आज तक मेरे पास है। और वो बशर की क्या एज है? बशर जान इस वक्त है 12 साल का। ठीक है। और उसे पहले दिन से पता है। क्या बशर को भी पता है? पहले दिन से पता है। आपके दोनों बच्चों को डे 1 से पता है? डे 1 से पता है। ठीक है। और उन्होंने बड़े पॉजिटिवली इसको लिया। एक और मज़ेदार किस्सा आपके साथ शेयर करती हूँ, फिर उसके बाद आप अपनी शो की क्लोजिंग कीजिएगा या मेरे से कोई क्वेश्चन पूछिएगा। ठीक है। मैं अपने ऑफिस में बैठी थी, रमज़ान थे, मीडिया इंडस्ट्री के, तो हम सारे इकट्ठे रोज़ा खोल रहे थे। मैं बच्चे को साथ ले गई। वहाँ में मेरी एक बड़ी क्लोज फ्रेंड ने पूछा कि आपके हस्बैंड क्या करते हैं? उन्हें मैंने बताया कि मेरी बेटी है। बेटी को तो सब जानते थे, मैं जिस भी मीडिया हाउस में होती थी वो अक्सर मेरे साथ जाती थी। तो बशर जान उस दिन गया हुआ था और वो फुल गेम शेम खेल रहा है। उसने मुझसे पूछा कि आपके हस्बैंड क्या करते हैं?
तो मैंने ना उसको ऐसे ही कहा वो नहीं है, तो वो ना इजहार अफसोस करेंगे वो। तो अचानक मेरे दिल को कुछ हुआ, मैं कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं, मैंने अभी शादी नहीं की। तो मैंने बात को ख़त्म करने के लिए कहा, मैंने कहा अभी डाउनलोड पे लगाया। तो मेरा बेटा साथ बैठा, मगरिब की अजान और पीछे कहता डाउनलोड पे लगे हुए बस आ जाएंगे। तो मेरी फ्रेंड ने मुझसे पूछा इसे पता है? मैं वो आगे से कहता है मुझे सब पता है और फिर ये हुआ। इसमें आपको बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है बिकॉज आपने बच्चों के साथ इतना ज़्यादा, जब तक आई थिंक बच्चों को एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट, एक फ्रेंडली रिलेशनशिप ना बिल्ड किया जाए, बच्चे प्रॉबली इसको बहुत से तरीक़ों में ले सकते हैं। तो आपके दोनों बच्चों ने इसको बहुत पॉजिटिव लिया। आई थिंक आपको दोनों बच्चों में सबसे ज़्यादा जो अच्छी बात मैं बताऊँ आपको वो ये थी कि जो रियल बहन भाई होते हैं ना, ये उनसे ज़्यादा एक दूसरे से अटैच है, मोहब्बत करते हैं दोनों। अगर सगे बहन भाई आपस में एक दूसरे को छोड़ देते हैं ना, लेकिन मैंने इन दोनों बच्चों में एक चीज़ ये देखी है कि अगर हरम बशर कहीं कुछ हो गया है, कुछ चोट लग गई है या समथिंग एल्स, तो हरम उसके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो गई है। और अगर हरम को कुछ हो गया तो बशर मैंने देखा कि वो बहुत पॉजिटिव। आपका रिलेशनशिप बच्चों के साथ कैसा है? अच्छा, मैंने सबसे पहले ये, और बच्चों का रिएक्शन कैसा था? हाँ, जब आपने डिसाइड किया कि अब यू आर गोना गेट मैरिड, तो आयशा को अमूमन जो है जो लड़का लड़की होते हैं जो शादी करना लगते हैं वो अपने पेरेंट्स से इजाजत लेते हैं। हमारे केस के अंदर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आपको बच्चों से भी, हमारे केस में आयशा को माँ बाप के बाद बच्चों से इजाजत लेनी पड़ी कि मैं इनसे शादी कर लूं या ना करूं। लाइफ में दे हैव टू शेयर देयर मदर। तो आयशा जो मुझे इसमें जब भी बात हुई तो आयशा ने कहा कि जब मुझे हरम ने परमिशन दी कि आप जो है शादी कर लें और मैं इनको एक्सेप्ट करती हूँ अब्बा की हैसियत से, तो हम इसको कंटिन्यू कर लेते हैं। तो उसके बाद आयशा ने और हमने ये ओपन किया इस बात को कि हम फैमिली और ये वो जो भी कुछ स्टोरियाँ हुई, लेकिन आयशा ने सबसे पहले अपने बच्चों से पूछा। अच्छा, जब मैं फ़र्स्ट टाइम मैं मिला था अपने बच्चों से तो मैंने जब देखा तो मेरे माइंड में था, क्योंकि मेरे माइंड में एक जगह पे ये क्लिक तो कर रहा था कि मैं शादी आयशा के साथ ही करूंगा, लेकिन दूसरी तरफ मेरे माइंड में ये था कि पता नहीं मैं इनके साथ आगे कंटिन्यू रख पाऊंगा नहीं रख पाऊंगा, क्या होगा, ये बच्चे मुझे एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, ये अपनी मां को लेके भज जाएंगे की करेंगे। तो ये चीज़ें मेरे माइंड में थी, बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है आज 4 साल हो गए। 4 साल हो गए। जब मैं आज मैं अपने बच्चों को ये कहता हूँ कि जब मैं आया था तुम इत्तू से थे तो अब बेटी फर्स्ट ईयर में चली गई है कि आप लोगों ने बहुत कि बेटी फर्स्ट ईयर में है और बेटा जो है ना वो 3 क्लास में है माशाल्लाह। तो हम उन लोगों के लिए उनकी स्टडी को सोचते हैं, उनके आगे मुस्तकबिल के बारे में। आपके बच्चे हैं वो। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। आज के टॉपिक को यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। अल्लाह के अमान।